सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा। प्रणाम मित्रों, भगवान की महिमा गाथा चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलेश आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज हम लेके आए हैं अथ गर्भ गीता, संपूर्ण गर्भ गीता। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं यह गीता। श्री कृष्ण भगवान जी का वचन है कि जो प्राणी इस गर्भ गीता का सद्भावना से विचार मनन करता है वह पुरुष फिर गर्भवास में नहीं आता है। अर्जुन वाच, हे कृष्ण भगवान, यह प्राणी जो गर्भवास में आता है वह किस दोष के कारण आता है? हे प्रभु जी, जब यह जन्मता है तब इसको जरा आदि रोग लगते हैं, फिर मृत्यु होती है। हे स्वामी, वह कौन सा कर्म है जिसके करने से प्राणी जन्म मरण से रहित हो जाता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मनुष्य जो है सो अंधा व मूर्ख है, जो संसार के साथ प्रीति करता है। यह पदार्थ मैंने पाया है और वह मैं पाऊंगा, ऐसी चिंता इस प्राणी के मन में उतरती नहीं। 8 पहर माया को ही मांगता है। इन बातों को करके बार बार जन्मता और मरता है। वह गर्भ विषय दुख पाता रहता है। अर्जुन वाच, हे श्री कृष्ण भगवान, यह मन मदमस्त हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। यह मन तो 5 इंद्रियों के वश में है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन 5 में अहंकार बहुत बली है। सो कौन सा यत्न है जिससे मन वश में हो जाए? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह मन निश्चय ही हाथी की भांति है, तृष्णा इसकी शक्ति है। मन 5 इंद्रियों के वश में है, अहंकार इनमें श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, जैसे हाथी अंकुश कुंडा के वश में हो जाता है, वैसे ही मन रूपी हाथी को वश में करने के लिए ज्ञान रूपी अंकुश है। अहंकार करने से यह जीव नरक में पड़ता है। अर्जुन वाच, हे भगवान, जो एक तुम्हारे नाम के लिए वन खंडों में फिरते हैं, एक वैरागी हुए हैं, एक धर्म करते हैं, इनको कैसे जाने? जो वैष्णव है वे कौन है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, एक वे है जो मेरे ही नाम के लिए वनों में फिरते हैं, वे सन्यासी कहलाते हैं। एक वे है जो सिर पर जटा बांधते हैं और अंग पर भस्म लगाते हैं, उनमें मैं नहीं हूँ क्योंकि इनमें अहंकार है, इनको मेरा दर्शन दुर्लभ है। अर्जुन वाच, हे भगवान, वह कौन सा पाप है जिससे स्त्री की मृत्यु हो जाती है? वह कौन सा पाप है कि जिससे पुत्र मर जाता है? और नपुंसक कौन पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो किसी से कर्ज लेता है और देता नहीं, इस पाप से उसकी औरत मरती है। और जो किसी की अमानत रखी हुई वस्तु पचा लेता है, उसके पुत्र मर जाते हैं। जो किसी का कार्य किसी के गोचर आए पड़े और वह जबानी कहे कि मैं तेरा कार्य सबसे पहले कर दूंगा, पर समय आने पर उसका कार्य न करे, इस पाप से नपुंसक होता है। ये बड़े पाप है। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से मनुष्य सदैव रोगी रहता है? किस पाप से गधे का जन्म पाता है? स्त्री का जन्म तथा टट्टू का जन्म क्यों परवाता है? और बिल्ली का जन्म किस पाप से होता है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो भी मनुष्य कन्या दान करते हैं और इस दान के मूल्य लेते हैं, वे दोषी है। वे मनुष्य सदा रोगी रहते हैं। जो विषय विकार के वास्ते मदिरा पान करते हैं, वे टट्टू का जन्म पाते हैं। और जो झूठी गवाही भरते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं। जो औरतें रसोई बना के पहले आप भोजन कर लेती है और पीछे परमेश्वर को अर्धदान करती है, तो वे बिल्ली का जन्म पाती है। और जो मनुष्य अपनी झूठी वस्तु दान करते हैं, वे औरत का जन्म पाते हैं, वह गुलाम औरतें होती है। अर्जुन वाच,
हे भगवान, कई मनुष्यों को आपने सुवर्ण दिया है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? और कई मनुष्यों को आपने हाथी, घोड़ा, रथ दिए हैं, उन्होंने कौन सा पुण्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने स्वर्ण दान किया है उनको घोड़े वाहन मिलते हैं। जो परमेश्वर के निमित्त कन्यादान करते हैं सो पुरुष का जन्म पाते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, जिन पुरुषों के अंदर विचित्र देह है और उन्होंने कौन सा पुण्य कर्म किया है? किसी किसी के घर में संपत्ति है, कोई विद्वान है, उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने अन्नदान किया है उनका सुंदर स्वरूप है। जिन्होंने विद्या दान किया है वे विद्वान है। जिन्होंने संतों की सेवा की है वे पुत्रवान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन से प्रीति है, कोई स्त्रियों से प्रीति करते हैं, इसका क्या कारण है? समझाकर कहिए। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, धन और स्त्री सब नाश रूप है, मेरी भक्ति का नाश नहीं। अर्जुन वाच, हे भगवान, यह राजपाट किस धर्म के करने से मिलता है? विद्या कौन से धर्म करने से मिलती है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो प्राणी काशी में निष्काम भक्ति से तप करते हुए देह त्यागते हैं वे राजा होते हैं, और जो गुरु की सेवा करते हैं वे विद्वान होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, किसी को धन अचानक बिना किसी परिश्रम से मिलता है, सो उन्होंने कौन सा पुण्य कार्य किया है? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जिन्होंने गुप्त दान किया है उनको धन अचानक मिलता है। जिसने परमेश्वर का कार्य और पराया कार्य संवारा है वे मनुष्य रोग से रहित होते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, कौन पाप से अमली होते हैं और कौन पाप से गूंगे होते हैं और कौन पाप से कुष्ठी होते हैं? श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, जो आदमी नीच कुल की स्त्री से गमन करते हैं वो अमली होते हैं। जो गुरु से विद्या पढ़कर मुकर जाते हैं सो गूंगे होते हैं। जिन्होंने गौघात किया है वे कुष्ठी होते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्रियजनों को शेयर कीजिए। और इसका दूसरा पार्ट भी आने वाला है। ये पहला पार्ट था तो दूसरे पार्ट में आपको गर्भ गीता पूर्ण मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख दीजिए। प्रणाम।